हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ एक न्यू वैकेंसी जो आई हुई है सिविल इलेक्ट्रिकल और अदर ब्रांच के लिए भी है, लेकिन मैं स्पेशली सिविल की बात करूंगी। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इस पे वैकेंसी आई हुई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर वर्क चल रहा है इस प्रोजेक्ट का। ये क्या है कि गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इजिली, स्पीड से, विदाउट एनी डिस्टरबेंस एक कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। नॉर्मली अभी जो रेल लाइंस है उनमें पैसेंजर और गुड्स ट्रेन दोनों साथ साथ चलती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स वाली ट्रेन को रोक के पैसेंजर ट्रेन को पास कर दिया जाता है। बट इस कॉरिडोर को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि ओनली सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स वाली ट्रेन है, ओके, उन्हें उस रेलवे ट्रैक पे ले जाया जाए, तो जो भी फ्रेट है, गुड्स है, वो प्रॉपर समय पे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। तो इसकी ये वैकेंसी आई हुई है। आइए देखते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया is a scheduled A public sector undertaking under the administration control of Government of India, Ministry of Railway. The biggest project in infrastructure set up to build a high capacity, high speed rail freight corridors along a golden quadrilateral and its diagonal. तो ये दो डायरेक्शन में बनेगी, मतलब ईस्टर्न में बनेगी और एक वेस्टर्न में बनेगी। मैं आपको आगे बताती हूँ उसके बारे में। ओके, देखिए तो ये जो वैकेंसी है उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है 24/4/2021 और इसकी लास्ट डेट है 23/5/2021। ये 23 मई तक होगा। जो इसका एग्जाम होने की जो डेट है वो टेंटेटिव डेट है 24 जून 2021। तो आइए हम अब पोस्ट की बात करते हैं। डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। द कैंडिडेट शुड पॉसेस द फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन। तो जूनियर मैनेजर सिविल के लिए जो वैकेंसी है वो 31 है। उसमें ऑल रिजर्व के लिए 14, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 08 एंड वीकर सेक्शन के लिए है 3 पोस्ट। इसके लिए हमें चाहिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो हमें चाहिए वो है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। और जो दूसरी पोस्ट है सिविल इंजीनियर के लिए, एग्जीक्यूटिव सिविल के पोस्ट के लिए, उसकी टोटल वैकेंसी है 73, ऑन रिजर्व में 32, एससी 11, एसटी 8, ओबीसी 16, ईडब्ल्यूएस में 6। इसके लिए चाहिए डिप्लोमा इन 3 इयर्स इन सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। ओके, तो एक जूनियर मैनेजर के लिए आई हुई है, एक एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए आई हुई है। ये जो नोटिफिकेशन है वैसे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये इस तरीके से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और ये इस तरीके से वेस्ट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, ये 2 कॉरिडोर इस प्रोजेक्ट के अंदर कवर किए जाएंगे। ये जो एग्जाम है इससे पहले 10/11/2018 को हुआ था। टाइमिंग था 12:30 to 2:30 एग्जीक्यूटिव सिविल के पोस्ट का। ओके, इसमें 12 क्वेश्चन जो थे वो जनरल नॉलेज से आए थे और जो 12 क्वेश्चन थे वो रीजनिंग से आए थे, लेकिन मैं अभी सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को कवर करूंगी। ये जो क्वेश्चन है वो सर्वेइंग से आया हुआ है। What is the main objective of providing tie line in chain survey? आप सभी को पता है टाई लाइन जो है वो डिटेल्स जानने के लिए यूज की जाती है टाई लाइन का। तो ऑप्शन में लिखा है टू टेक द डिटेल्स ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कि जो प्लेन टेबल सर्वे होता है, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली यूजिंग ऑब्टेन, किससे ऑब्टेन होता है? टेलीस्कोप एरिडाइट से जो है हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस मिलती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ प्लेन सर्वेइंग वर्क फ्रॉम। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, गोल टू पार्ट, हर एग्जाम में आता ही है ये क्वेश्चन। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आइए हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवलिंग इज नेसेसरी फॉर कैरिंग leveling across any obstacle requiring a long side between the 2 points so situated where no place is there to set up the level midway between 2 points। क्या बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी लेवलिंग है जो कैरी की जाती है अक्रॉस एनी ऑब्स्टकल, सपोज रिवर हो गई है ना, तो लॉन्ग साइड बिटवीन 2 पॉइंट्स वेयर नो प्लेस, हम उसके मिड पर कहीं पर भी सेटअप नहीं लगा सकते हैं, अपना स्टेशन नहीं लगा सकते हैं, तो उसका आंसर है रेसिप्रोकल लेवलिंग। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेन वॉज ओरिजिनली यूज्ड फॉर लेइंग मेजरमेंट विथ लेंथ 66 फीट, तो इसका आंसर है गंटर्स चेन। ओके, फिर है ये वाला जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये एज पर आईएस कोड आप देख लीजिएगा। फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए हम ग्रेड कौन से यूज करते हैं? एज पर आईएस 456/2000 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। ये जो क्वेश्चन है उस पे प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिफाइन नहीं किया गया है, इस वजह से वो जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ऐसा मैंने बोला। अगर वो डिफाइन कर देता है कि सीवियर कंडीशन प्लेन कंक्रीट के लिए, तो फिर उसके लिए वैल्यू आएगी M20, लेकिन वही अगर रेनफोर्स्ड कंक्रीट बोलता है सीवियर कंडीशन के लिए तो उसकी वैल्यू आएगी M30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरली द स्वेलिंग ऑफ वुड along the length of fiber range from 0.1 to 0.8. Okay, then which of the following statement is incorrect in case of stiffness of the wood? So denser wood is stiffer, green timber is stiffer than well seasoned, or structural size of timber is stiffer than the clear small sticks। तो ये जो है रॉन्ग आंसर है, इनकरेक्ट है, और ये जो ऑप्शंस है वो करेक्ट है। सो एक बार और मैं ऑप्शन रीड कर दे रही हूं यहाँ पर कि डेंसर वुड इज स्टीफर, ये करेक्ट है। ग्रीन टिम्बर आर स्टीफर देन वेल सीजन, ये भी करेक्ट है। वुड इज नॉट अ स्टीफ मटेरियल, ये भी करेक्ट है। ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ओके, फिर है रेडियस ऑफ 1 डिग्री कर्व, तो उसकी वैल्यू होती है 1719। अब आगे बढ़ते हैं, ये एक एफएम का क्वेश्चन है। इन इनस्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इफ मेटा सेंटर M is a point above lies above वायरस आंसर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हाइड्रोग्राफ का। अभी तो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर नहीं कर रही हूँ, आगे हम इसे देखते हैं कैसे करना है, या फिर मैं एक और वीडियो डाल दूंगी जिसमें मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको दे दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट टेक्निक? ओपन चैनल फ्लो का ये क्वेश्चन है, तो स्लोप एरिया मेथड है वो इनडायरेक्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आता है। A hydraulic structure is constructed when pool supply level of canal is much higher than the flood level of stream. उसे हम बोलते हैं एक्विडक्ट। Short term elastic modulus of elastic concrete as per IS 456 is given by 5000 under root FCK. The permissible error E for precise leveling type of distance D in kilometer is given by 0. plus minus 0.006 under root D। ठीक है, मोहर सर्कल is used to determine
हार्डनेस ऑफ द स्टोन। तो इसका आंसर है रिडक्शन इन नेचुरल डिफेक्ट्स। इन्हें हम नहीं दूर कर सकते। जो नेचुरल डिफेक्ट्स है उन्हें हम उतनी इफेक्टिवली नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, उसके वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, देन थियोडोलाइट, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन। तो उसे बोलते हैं, इन थियोडोलाइट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन इंडिकेट करता है हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, then the principal chemical constituent present in argillaceous rock is Al2O3. So water cement ratio is the ratio of water to cement by weight. Okay, according to IS 456/2007 slump value in mm of concrete used in RCC work of beams slab, तो उसकी वैल्यू होगी 50 to 100। मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वर्केबिलिटी के ऊपर, क्योंकि वर्केबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। हम इसे बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन अब इससे मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आने लगा है। ये इवन ये एसएससी जेई का भी मेंस टॉपिक है। इस साल एसएससी जेई 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि फैक्टर अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी, वो भी 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये एसएससी जेई मेंस में। हम इस छोटे टॉपिक को इग्नोर करते हैं, लेकिन आज तक का मैंने जितना एग्जाम दिया है उसमें देखा है कि वर्केबिलिटी से क्वेश्चन आता ही है। ये फील्ड में कितना इंपॉर्टेंस रखता है मैं उस वीडियो में आपको समझाऊंगी। अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 द एक्सपोजर कंडीशन ऑफ कॉन्क्रीट सरफेस टू कोस्टल इन्वायरमेंट कंप्लीटली इज क्लासिफाइड एज सीवियर कंडीशन। ओके, द टेस्ट विच इज नॉट यूज्ड टू मेजर वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज कॉल्ड ली चैटलियस। ओके, बाकी जो स्लम्प है, बीबी है और कॉम्पैक्शन फैक्टर है, ये तो यूज किए ही जाते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। अब जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल के आने लगे हैं। ओके, देन अ स्टील बीम थ्योरी इज द मेथड यूज्ड टू एनालाइज इन द डिजाइन ऑफ। तो डबली रेनफोर्स सेक्शन के डिजाइन के लिए स्टील बीम थ्योरी का यूज किया जाता है। द रिलेशन बिटवीन द इफेक्टिव मॉड्यूलस, शॉर्ट मॉड्यूलस एंड स्टैटिक मॉड्यूलस एंड क्रीप कोफिशिएंट, उसका जो आंसर है EAC इक्वल्स टू EC 1 प्लस थीटा। आप देख रहे हैं आरसीसी का जो IS कोड का जो भी मतलब क्राइटेरिया हुआ है, IS कोड से एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है सीवियर मॉडरेट कंडीशन से रिलेटेड, मतलब एक्सपोजर कंडीशन है उससे रिलेटेड। IS कोड के जितने भी आपके टेबल्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, आप उन्हें अच्छे से देख के जाइए। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द नॉमिनल कवर प्रोवाइडेड फॉर कॉन्क्रीट सरफेस सब्जेक्टेड टू वेरी सीवियर। तो वेरी सीवियर की कंडीशन में 50 लेते हैं और एक्सट्रीम की कंडीशन में लेते हैं 75 जो है वो एक्सट्रीम के केस में लेते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एज पर IS 10500/1991 what is the permissible limit in the absence of alternate source of total hardness of drinking water? इसकी वैल्यू है 600 मिलीग्राम पर लीटर। आप इस टर्म्स को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये कौन से कोड के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। कभी कभी कंफ्यूजिंग करने के लिए और क्वेश्चन जो है IS कोड, डिफरेंट IS कोड के लिए थोड़ी डिफरेंट वैल्यू होती है। इस साल SSC जेई में टोटल सॉलिड्स के लिए वैल्यू दो क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें एक मैक्सिमम वैल्यू पूछा है और एक अल्टरनेट पूछा है, वो भी मैं आपको कराऊंगी। ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे तो मैं अभी नहीं सॉल्व करा रही हूं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाइप विच दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट फॉर वाटर सप्लाई इज कॉल्ड पॉलीप्रोपिलीन। ये इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ स्लोस एंड फिल्टर। इस क्वेश्चन में उस समय डाउट था, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अब देखते हैं इसका आंसर इन्होंने क्या लिया हुआ है।
They are relatively simple to operate. They are laborious and intense. They have a large area requirement. सोर्स एंड फिल्टर के लिए जो है वैसे लार्ज एरिया का रिक्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग बहुत से बच्चों को ये आंसर सही लगा था. दे रिक्वायर लो टर्बिडिटी वाटर. लो टर्बिड वाटर हमें रैपिड्स एंड फिल्टर के लिए चाहिए रहता है, हमें उससे प्री फिल्टर करना पड़ता है और इसमें हम डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं स्लो सैंड फिल्टर पे. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. The pre-stress guidelines for pre-stress concrete is given by which of the following Indian Standard Code? तो IS 1343/1980 ये जो है pre-stress के लिए यूज होता है. फिर upward deflection of pre-stress beam with straight tendon at uniform eccentricity below the centroidal axis is given by PL square upon 8EI. Okay. The limit state design value consider of factor of safety for concrete and steel. तो factor of safety concrete के लिए 1.5 होती है, steel के लिए 1.15 होती है. ओके, आगे हम आगे बढ़ते हैं. Beam is pre-stressed by cable carrying initial, ये जो है एक श्रिंकेज से जो परसेंटेज लॉस होता है उस पे ये क्वेश्चन है. तो न्यूमेरिकल तो मैं अभी नहीं कर रही हूं. ओके, तो इसे प्री स्ट्रेसिंग से भी इसमें 3-4 क्वेश्चन देखने मिल रहा है, आप देख सकते हैं. ये एक और प्री टेंशनिंग का क्वेश्चन है, ये भी प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग का क्वेश्चन है, मतलब प्री स्ट्रेस का ये क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम यूज्ड फॉर प्री टेंशनिंग? तो होयर लॉन्ग लाइन मेथड इज यूज्ड फॉर प्री टेंशनिंग. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज इन केस ऑफ रेसिनेट सिस्टम ऑफ पोस्ट टेंशनिंग? स्ट्रेस इन अ वायर आर नॉट सिमिलर. ये इसका आंसर है. फिर a population forecasting method which that is based on the assumption that percentage increase in population from one decade to other decade. हम यहां से परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम वन डिकेड टू अदर डिकेड पढ़ते हैं और इसमें हम ज्योमेट्रिकल रिमेन कांस्टेंट से हम कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड आएगा. ओके, आइए आगे बढ़ते. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक प्री स्ट्रेस से आया क्वेश्चन है. द एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो हम उसमें कंबाइंड स्ट्रेस लेते हैं ड्यू टू डायरेक्ट लोड और बेंडिंग स्ट्रेस, P by A प्लस PE by I. ठीक है, ये हम लेते हैं ना फॉर्मूला में. तो ये जो है डायरेक्ट लोड और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों के कॉन्सेप्ट पे बेस है. अब मिनिमम रेनफोर्स यूज्ड इन अदर डायरेक्शन ऑफ स्लैब शुड नॉट बी लेस देन 0.15% फॉर केस ऑफ Fe 250. और अगर ये केस होता है Fe 415 का तो शुड नॉट लेस देन 0.12%, लेस देन 0.12%. ओके, फिर अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि IS 1343/1980 ये किसके लिए होता है? प्री स्ट्रेस के लिए होता है. मिनिमम 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर प्री टेंशन मेंबर इज 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये प्री टेंशन के केस में है. अगर वो पोस्ट टेंशन के केस में होता तो उसकी वैल्यू होती 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कोगुलेंट is mostly used in sedimentation process in water treatment is aluminum sulfate. Okay, then maximum spacing of shear reinforcement along the axis of member shall not exceed 0.15% times the effective depth of the section for vertical steel. Again one question from पोस्ट टेंशन मतलब प्री स्ट्रेस. ठीक है, प्री स्ट्रेस से एक और क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम अडॉप्ट मेटालिक सैंडविच प्लेट, फ्लैट वेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट्स फॉर एंकरेज द वायर? तो मैग्नल बेल्टन. फिर आगे बढ़ते हैं. जो SVI होता है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. आप देख रहे हैं जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल है विदाउट कैलकुलेटर जो सॉल्व होता है वो तो आप करके ही जाइए. In sludge digestion system to work effectively,
द pH वैल्यू शुड बी बिटवीन 6.5 to 7.4। सिमिलरली जो डिफ्लेक्शन वाला टेबल होता है वो आप करके ही जाइए। द डिफ्लेक्शन of the center of simply supported beam carrying point load at the center WL cube upon 48 EI. Okay, which of the following characteristic biochemical treatment of sewage effluent? Okay, तो इसका आंसर है ऑक्सीडेशन। In case of triangular section, shear stress maximum at the height of h by 2. In case of triangular section, at the height of h by 2 maximum shear stress. Then removal of the excess chlorine resulting from the chlorination is a part or completely is called dechlorination. A cylinder is subjected या considered to be a thin cylinder. उसको हम thin cylinder कब बोलेंगे? जब internal thickness to internal diameter is less than 1/20. Strain energy stored in a body with sudden load application. The maximum stress induced twice the stress induced when same load is applied gradually. Okay, for the clamped free column, the effective length मतलब एक फिक्स है और एक फ्री है, तो फिक्स और फ्री के केस में होता है twice the length. Okay, then what is the section modulus for a rectangular beam? इसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। Again क्वेश्चन है elongation of bar due to its self weight is computed by WL upon 2E. Okay, elongation of bar due to self weight के केस में WL by 2E होता है। आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट मेथड फॉर कंट्रोलिंग टेस्ट एंड ओडर प्रॉब्लम इन वाटर इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रावेक्शन क्या होता है? व्हेन बेंडिंग मूवमेंट चेंज इज इट्स साइन। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज COD इंडिकेट? तो इसका आंसर है बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द वेस्ट वाटर। ये स्ट्रेंथ ऑफ द सीवेज नहीं बताता है। ओके, देन इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल यूज्ड इन टॉप लेयर ऑफ स्लो फिल्टर इज रेंज फ्रॉम 0.20 to 0.30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट इंडियन रेलवे ट्रेन स्टार्टेड इन ईयर 1853 मुंबई से ठाणे के बीच। ये क्वेश्चन भी जनरली पूछते हैं कि किसके समय पे किस वॉइसराय के समय में स्टार्ट हुई थी, तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। उनके समय पे जो है रेलवे सिस्टम या फिर रेल जो है फर्स्ट टाइम उनके समय पे चली थी। The safe factor for speed above 100 km/h is given by German formula which adopted in Indian Railway after 1966. ये जो है इसका आंसर है कि 4.5 v square upon 10 की पावर 5 minus 1.5 v cube upon 10 की पावर 7. As per Indian standard, the width of broad gauge is 1676 mm. The load per unit rail length required to produce 1 unit depression in rail bottom is called track. ये था इस वीडियो का पार्ट 1। वह वीडियो के पार्ट 2 में बाकी जो बचे हैं उस क्वेश्चन को और इसके अलावा जो रीजनिंग और जो जीएस से आए हुए क्वेश्चन है उन्हें मैं ऐड कर दूंगी। ओके, अब इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।